प्यारे बच्चों, यूट्यूब के इस वीडियो में आज हम लोग मैकेनिक्स के स्टैटिक पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉमन कैटनरी स्टडी करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉमन कैटनरी की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है कॉमन कैटनरी की कि व्हेन ए यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स व्हिच आर नॉट इन ए वर्टिकल लाइन देन द कर्व सो फॉर्म इज कॉल्ड कैटनरी। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए एक चेन है, अब इस चेन को अगर हम इन दोनों बिंदुओं से अगर ऐसे लटका देते हैं, शर्त केवल यही इतनी है कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो ये एक वर्टिकल लाइन में ना हो, माने ऐसे ना हो। अगर इस तरह रहेगा तो भी कॉमन कैटनरी कहा जाएगा, इस तरह रहेगा। और अगर दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो आइडियल केस है। तो ये जो कर्व आपके सामने पैराबोला जैसा लग रहा है, यही कर्व ही कहलाता है कैटनरी। अब ये चेन है या डोरी हो, दोनों के लिए हो। तो अगर इसमें छोटी सी बात और है कि अगर इस चेन के पर यूनिट लेंथ का जो वेट है वो यानी कि डेंसिटी अगर वो कांस्टेंट है तो इसको बोलते हैं कॉमन कैटनरी या यूनिफॉर्म कैटनरी। तो डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए कि व्हेन ए यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और चेन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 पॉइंट्स व्हिच आर नॉट इन ए वर्टिकल लाइन, बस वर्टिकल लाइन में ऐसे ना हो, which are not in a vertical line, then the curve in which it hangs, जिसमें ये लटक रही है, इसी कर्व को बोलते हैं कैटनरी। If the weight per unit length of the chain or string is constant, then it is called common catenary or uniform catenary। तो हम लोग कॉमन कैटनरी की अब आएंगे कॉमन कैटनरी के इक्वेशन पर। तो पहले हम लोग जानेंगे कॉमन कैटनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन तो इसकी एक लाइन में केवल ही इतनी है कि व्हेन ए यूनिफॉर्म चेन और स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड from the 2 points अब ये जो पॉइंट्स हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स which are not in a vertical line, which are not in a vertical line, then the curve in which it hangs, माने कि जिसमें ये लटक रही है डोरी या चेन, कॉल्ड कैटनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है आपके मैकेनिक्स का भी, और टीजीटी पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में जिसमें मैथमेटिक्स से संबंधित आता है ग्रेजुएशन लेवल का, सब में चाहे 2-3 क्वेश्चन ही रहते हैं, जरूर रहते हैं। अब इतना और जानना है कि इफ वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन इज कांस्टेंट, then it is called, तब इसको बोलते हैं कॉमन कैटनरी। तब इस कर्व को कहा जाता है कॉमन कैटनरी। तो अब हम लोग कॉमन कैटनरी ही स्टडी करने चल रहे हैं। तो ये तो हो गई कॉमन कैटनरी की डेफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे कॉमन कैटनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको कैलकुलस में जल्दी में ही बताया गया था कि ऐसा इक्वेशन जो यस और साई में होता है, किसी भी कर्व का इक्वेशन जो यस और साई में हो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो सबसे पहला यहां पर इंट्रिंसिक इक्वेशन है, उसके बाद फिर कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए है, जानेंगे आप इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। तो इसमें हम मान लेते हैं कि एक चेन या स्ट्रिंग, दो में से चाहे जो एक हम कहेंगे,
यही दो बिंदुओं से लटकाई गई है, यानी कर्व का जो शेप है ऐसे बन गया है। अब यहां पे पहले तो हम यही लेकर चलेंगे कि जिन बिंदुओं से उसको लटकाया गया है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, मतलब वर्टिकल लाइन में ना हो, इतनी केवल शर्त है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ओ एक्स यानी एक्स एक्सिस। आगे चल के हम सबको सारी डेफिनेशंस आपको बताएंगे। ये है ओ आई से नोट किया गया है। चेन का नाम है ए सी बी, यानी ए और बी बिंदुओं से लटकाई गई है। तो अब जब चेन को लटकाया गया है यहां से, तो आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर टेंशन लगेगा, क्योंकि वहां से उसको लटकाया गया है। ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को इस कैटेनरी का वर्टेक्स या लोएस्ट पॉइंट, हम आपको सारी डेफिनेशन बताएंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो इस पॉइंट को हमने डी से डिनोट कर दिया। तो इस कैटेनरी के हम एक कर्व के सारी यहां पर जो भी डिस्टेंसेस नापते हैं वो सारी सी से माने लोएस्ट पॉइंट से ही नापी जाती हैं। यहां इस ओ से इस सी की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक पैरामीटर है जिसको स्मॉल सी से दिया गया है, स्मॉल सी लिया गया है दूरी। इस एसी या बीसी में से कोई भी पोर्शन में एक पॉइंट हमने अपने मन से पी मान लिया है। तो हम इसी इतने पार्ट की जो है पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस पोर्शन की जो लेंथ है माने आर्क लेंथ है, उसको हमने यस मान लिया। और अगर मान लेते हैं कि ओमेगा जो है वेट पर यूनिट लेंथ है, तो जो पीसी पोर्शन हुआ, जो उसका जो पीसी है उसका जो वेट होगा वो ओमेगा यस के बराबर होगा। चूंकि ये बहुत दूर पॉइंट नहीं लेते हैं, इसलिए लगभग इसके मध्य बिंदु पर इसका वेट काम करेगा और ये वेट हो जाएगा ओमेगा यस। ये जितना मैं बोल रहा हूं इतना आपको लिखना होगा। अब चूंकि हम इस सीपी ही पोर्शन के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी पॉइंट पर जो टेंशन होगा उसको हम, टेंशन की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, तो हम इस पी पॉइंट पर टेंजेंट खींच लेंगे और ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो इसका कोण है मान लेते हैं कि साई है। ये टी है टेंशन की डायरेक्शन इस पॉइंट पर। तो अगर यहां पर हम इसको रिजॉल्व कर दें तो इसका ये भी एंगल साई ही होगा। तो इस टी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा टी का साई, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा टी साइन साई। ये अब चूंकि आप स्टैटिक में हैं, तो स्टैटिक में इक्विलिब्रियम माने इस पोर्शन के इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप देखें तो एक बल टी साइन साई ऊपर लग रहा है, ओमेगा एस नीचे लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम के लिए टी साइन साई बराबर ओमेगा एस के होगा। लेकिन एक बल जो टी का साई है वो भी किसी से बैलेंस होना चाहिए इस पोर्शन के इक्विलिब्रियम के लिए। तो आप देखें इस पॉइंट पर जो लगने वाला ये कंपोनेंट है टी का साई, ये पॉइंट सी पर, यानी चूंकि हम इतने ही पोर्शन के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम ये पॉइंट यहां पर लेते तो भी हम इतनी ही बात करते, यहां भी ले सकते थे। तो इस सी पॉइंट पर हम लोग जो है एक टेंशन यहां पे लिया गया है इसके बैलेंस के लिए, ये टेंशन माना गया है, इसको टी नॉट से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू ली गई है ओमेगा सी के बराबर। अब ये ओमेगा सी क्या है, तो सी आपकी यहां से यहां तक की जो लेंथ है, और उसके बाद ओमेगा सी माने कि चेन का वह पोर्शन का वेट जो कि सी लंबाई के भार के बराबर हो। तो अब अगर आप देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में आपको मिल जाएगा टी का साई बराबर ओमेगा सी। पहले तो आप टी नॉट करेंगे फिर ओमेगा सी, और टी साइन साई ये बराबर है ओमेगा यस। इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं और हमको तुरंत कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन मिल जाता है। तो अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो केवल इतना लिखेंगे कि लेट ए सी बी, चाहे ए सी बी लिखे चाहे बी सी ए लिखे, बी यूनिफॉर्म चेन सस्पेंडेड from the points A and B, A और B से इसको लटकाया गया है।
लेट कैपिटल सी बी लोएस्ट पॉइंट, मान लेते हैं कि ये लोएस्ट पॉइंट है ऑफ कैटनरी, इस कैटनरी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमने सी मान लिया। मान लेते हैं कि लेट कैपिटल पी बी ए पॉइंट ऑन द पोर्शन, पोर्शन हमने माना है इस समय लिया है सी ए, सच दैट कि सी से लेकर जो पी तक की आर्क लेंथ है वो हमने यस मान लिया। मान लेते हैं कि लेट ओमेगा बी वेट पर यूनिट लेंथ, अगर ओमेगा एकांक लंबाई का भार है तो देन वेट ऑफ पोर्शन सीपी बराबर हो जाएगा ओमेगा एस। अब बात आती है टेंशन की। लेट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, डायरेक्शन ऑफ टेंशन एट कैपिटल पी बी इंक्लाइंड, चाहे इंक्लाइंड लिखें मैक्स लिखें, इंक्लाइंड एन एंगल साई with the horizontal, with the horizontal line OX के साथ मान लेते हैं साई कोण बनाता है। अब एक लाइन और वही टी नॉट बचा हुआ है। लेट टी नॉट बी टेंशन एट कैपिटल सी, इतना तो लिखने का काम हो गया। तो अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम में, यानी कि साम्यावस्था में क्या होगा। तो साम्यावस्था का मतलब होता है कि जो बल ऊपर लग रहा हो नीचे से बैलेंस हो, जो दाएं लग रहा है बाएं से बैलेंस हो। तो आप कहेंगे कि देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम, आप देख सकते हैं यहां पर इस पूरे डेरिवेशन में केवल टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट माना गया है, बाकी हर चीज ऑब्वियस है। तो अब यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही, तो फोर्स लिया गया है। तो यहां पे हो जाएगा टी साइन साई इक्वल टू ओमेगा एस, ये इक्वेशन 1 हो गया। और जो टी का साई है वो हो जाएगा टी नॉट के इक्वल, ये इक्वेशन हो गया टी। तो डेरिवेशन तो आपका ही 2-3 लाइन का है। अब ये जो टी नॉट है टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, ये सी लेंथ के जो है वेट के बराबर माना गया है। तो लेट द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट टी नॉट बी इक्वल टू ए लेंथ सी ऑफ द चेन। बस केवल यही इतना यहां पर इस पूरे डेरिवेशन में इतना assumption है बस। तो केवल इतना मानेंगे लेट टी जीरो या टी नॉट बी इक्वल टू ए वेट ऑफ लेंथ सी ऑफ चेन। इसका मतलब हो गया कि सी लंबाई के भार के बराबर, माने देखिए इतना दूरी सी है तो इतना पोर्शन, किसी भी पोर्शन की लंबाई जो सी होगी उसके भार के बराबर। इसका मतलब हो गया कि जो टी नॉट होगा वो ओमेगा सी के बराबर लिया गया है, स्मॉल सी है यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 2 के पास चलेंगे हम, तो मिल जाएगा टी कॉस साई इक्वल टू ओमेगा सी, ये इक्वेशन हो गया 3rd, ये स्मॉल सी है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3rd से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1/3, तो डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी साइन साई अपॉन टी कॉस साई इक्वल टू ओमेगा यस अपॉन ओमेगा सी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यस बाई सी इक्वल टू टेन साई मीन्स यस इक्वल टू सी टेन साई। यही है कॉमन कैटेनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हमने कैलकुलस में इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना बताया था
तो उसमें आपको सबसे पहले हमने कॉमन कैटेगरी का ही बताया। ये कर्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस यही इतना आपको ध्यान रखना है कि दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। ध्यान रहे यहां पर जो C है वो एक पैरामीटर है, बाकी यस साई सब आपको पता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमन कैटेगरी का कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।